हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पहले डायग्राम को समझते हैं कैसे बनेगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब एलिवेशन की फिर से बात आ गई, इसका मतलब हम ऊपर देख रहे हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो रफ में डायग्राम बनाते हैं पहले। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री का मतलब थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आपको। किसी टावर पे खड़े होके किसी बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो इसका मतलब ये हम किसको देख रहे हैं बच्चों, ये हम देख रहे हैं बिल्डिंग को, और ये कौन है, ये है टावर। टावर के बॉटम से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री है। बिल्डिंग के बॉटम से, यहां से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग से जब हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि कौन सी डायग्राम बड़ी है कौन सी डायग्राम छोटी है, मतलब कौन सी बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। तो यहां पे देखिए 30 डिग्री का एंगल होने का मतलब हाइट ऑपोजिट साइड जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, अगर उसका एलिवेशन 30 डिग्री है तो हाइट उसकी कम होगी कंपैरेटिव टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह की डायग्राम हमारे सामने जनरेट हो जाएगी और इसी को हमें करना होगा सॉल्व। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा फेयर में डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारी डायग्राम जनरेट होती है। ए बी इज द टावर और ये क्या है, एक बिल्डिंग। तो जब हम टावर की बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 30 डिग्री। जब हम बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ए बी सी डी। ओके, सो टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की लेंथ है 50 मीटर और हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब यहां पे देखिए, पहले जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे थे दोनों में ट्राइंगल जो है वो मिक्सअप हो रहे थे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने रेज हो रही थी। बट यहां पे दोनों ट्राइंगल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको फोकस किसके ऊपर करना है, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ये रहा, और बड़े ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ये रहा। इस बड़े ट्राइंगल का बेस कौन सा है, BC, और इस छोटे ट्राइंगल का बेस कौन सा है, फिर से BC। बस आपको दोनों ट्राइंगल्स को कनेक्ट करने वाली एक कॉमन साइड चाहिए जो कि यहां पर BC है। इसी को लेके हम इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा बच्चों, लेट AB be the tower and CD be the building. CD be the building। ठीक है जी, टावर और बिल्डिंग आ गए। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB equals to 60 डिग्री एंड एंगल CDB 30 डिग्री एंड AB equal to 50 मीटर। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड CD और हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालना होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल में जिसमें हमें इंफॉर्मेशन पता है और इस ट्राइंगल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, 50 की हेल्प से हम BC निकालेंगे टैन लगाकर, और इस वाले ट्राइंगल में BC की हेल्प से हम CD निकाल लेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो यू हैव टू बी इन द राइट एंगल ट्राइंगल ऑल द टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। सॉल्यूशन, तो बड़े ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, बड़े ट्राइंगल में tan 60 लगेगा बच्चों। tan 60 परपेंडिकुलर कौन सी है यहाँ पर, AB, और बेस कौन सा है, BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB है 50 और BC हमें निकालनी है, BC हमें पता नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। BC टाइम्स √3 इक्वल्स टू 50 एंड
BC comes out to be 50 by √3 और इसको रैशनलाइज अगर आप करना चाहते हैं तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बट सेंस वाइज देखा जाए तो हमें BC की जरूरत नहीं है, बिना रैशनलाइज किए भी काम चल सकता था। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको डायग्राम के ऊपर कर लीजिए मार्क। तो ये आ गई 50√3। अब हम दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे। दूसरा ट्राइंगल है BCD। तो एंगल कितना लगेगा BCD में 30 डिग्री का, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों, CD, और बेस कौन सा है, बेस इज BC। तो tan की वैल्यू 1/√3, CD हमें निकालनी है और BC कितनी अभी हमने निकाली 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD टाइम्स √3, ठीक है जी, इंटू 50 टाइम्स √3 टाइम्स 1। तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो गए, CD कम्स आउट टू बी 50। नहीं कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, √60 परपेंडिकुलर ओवर बेस BC टाइम्स √3 50 50 ओवर √3 था, सॉरी यहाँ पे √3 भी है, 50 ओवर √3। तो आंसर आया 50 ओवर √3। इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 BC और CD सेम कैसे हो गए, tan 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस √30 परपेंडिकुलर 50 ओवर बेस BC टाइम्स √3 इक्वल टू 50। BC कम्स आउट टू बी 50/√3, √3/√3 50√3/3 tan 30। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। BC की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, BC की वैल्यू यहाँ पर √3 भी है अपॉन 3। ओके, सो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, CD टाइम्स √3 इक्वल्स टू, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, CD की वैल्यू आएगी 50/3 और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16.67 मीटर। तो ये CD आ गया। अब CD के बाद हमें क्या करना है, फाइनल आंसर सबमिट करना है। देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 16.67 मीटर। तो इस तरह से सवाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।